देखिए मैं आज एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये भी प्रॉब्लम आपका जेई मेन 2021 में आया है और ये भी काफ़ी वीवीआई प्रॉब्लम है। तो देखिए ये प्रॉब्लम है क्या कि टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स यानी आपका टू टेनिस बॉल्स है, दोनों आपका आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल वर्ड को आप ध्यान से देखिए। ईच हैविंग मास स्मॉल एम, चार्ज स्मॉल क्यू, यानी बोथ टेनिस बॉल्स का मास आपका इक्वल है और वो आपका स्मॉल एम के बराबर है। और बोथ टेनिस बॉल्स कितना चार्ज को कैरी करता है, स्मॉल क्यू। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मान के चलिए ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसी से सस्पेंड किया गया आपका टू टेनिस बॉल्स को। आप जैसे समझिए कि यहां पे आप ऐसे इसको समझिए कि जैसे ये भी आपका एक टेनिस बॉल है, ये भी आपका एक टेनिस बॉल है, दोनों आइडेंटिकल है। तो सेम सा ड्रॉ करिए आप। देखिए ये भी टेनिस बॉल, ये भी टेनिस बॉल, और दोनों आपका सेम चार्ज को कैरी करता है। और यही देखिए, यही हमारा आपका क्या फिक्स्ड पॉइंट है आपका। और प्रॉब्लम में देखिए क्या है, थ्रेड का लेंथ आपका दिया हुआ है एल, यानी फिक्स्ड पॉइंट से टेनिस बॉल के बीच में जो थ्रेड आपका यूज हुआ है उसका लेंथ एल है, ये भी एल। तो यहां पर देखिए क्या है कि चूंकि बोथ को सेम चार्ज है ना, तो सेम चार्ज के कारण क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के कारण क्या होगा ना कि दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। तो चूंकि आपका है क्या कि दोनों आइडेंटिकल है और दोनों का मास भी इक्वल है और चार्ज भी आपका क्या है, इक्वल है। तो सिमेट्री क्या कहता है कि ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इससे आपका राइट साइड वाला बॉल जितना एंगल से आपका डेविएट होगा, लेफ्ट साइड भी आपका उतना ही एंगल से डेविएट होगा इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसको हम लोग दिखाते हैं आपका, देखिए इसको ध्यान से। ये भी देखिए, आप देखिए ये भी आपका फिक्स्ड पॉइंट है। तो हमको यहां पे देखिए बताना है क्या, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल। हाँ, इसको याद रखिएगा कि यहां पर स्मॉल एंगल को मेक करता है विथ द वर्टिकल। जैसे यही आपका वर्टिकल है, ये डॉटेड लाइन, यही आपका क्या है, यही आपका वर्टिकल है। तो आपका क्या है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन को निकालना है, यानी मान के लिए इस दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन आपका x है, इसी x को आपको कैलकुलेट करना है यहां। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये भी आपका राइट साइड वाला भी टेनिस बॉल आपका इक्विलिब्रियम में है, लेफ्ट साइड वाला भी टेनिस बॉल आपका इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही होगा कि इस पर नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो सबसे पहले आप राइट साइड वाले बॉल पर आप दिखाइए कि कौन कौन सा फोर्स ऑपरेट करेगा। पहले तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके कारण mg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा, और ये जो थ्रेड है उस थ्रेड का टेंशन T, और आपका क्या है, क्योंकि दोनों का चार्ज आपका क्या है, दोनों पर चार्ज आपका सेम है, तो सेम चार्ज के कारण आपका क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट करेगा। तो वो आपका क्या बोलते हैं, वो रिपल्सिव फोर्स F। तो अगर क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाला बॉल राइट साइड वाला बॉल को स्मॉल एफ फोर्स से अगर रिपेल करेगा, तो राइट साइड वाला लेफ्ट वाले को भी आपका कितना फोर्स से रिपेल करेगा, आपका स्मॉल एफ से भी। क्योंकि इसका भी मास एम है, तो यहां पर भी आपका ग्रेविटी के कारण कितना फोर्स लगेगा, mg। और टेंशन आपका कितना लगना है, आपका टेंशन आपका T ही लगेगा आपका। तो राइट साइड पर भी आपका नेट फोर्स आपका जीरो होगा, और इक्विलिब्रियम में लेफ्ट साइड पर भी आपका नेट फोर्स आपका क्या होगा, जीरो। तो किसी एक से आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो वर्टिकल है इसी के ये क्या है, पैरेलल है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये थीटा। तो टी का देखिए इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। और टी का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा देखिए क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। और इक्विलिब्रियम में देखिए क्या होगा, टी साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, एफ के, नहीं, और टी कॉस थीटा बराबर आपका किसके हो जाएगा, आपका टी कॉस थीटा एम जी के बराबर हो जाएगा। और यहां पर देखिए टी साइन थीटा को आप डिवाइड कर दीजिए टी कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा, देखिए टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ बाय एम जी। यानी कहने का मतलब आपका क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय आपका क्या हो जाएगा, एम जी। और यानी कहने का मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय आपका एम जी हो जाएगा। और एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एम जी tan थीटा, नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफ इक्वल टू देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आपका एम जी tan थीटा, नहीं। और यहां पर देखिए हम लोग एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर एफ, एफ आपका क्या है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो एफ को क्या लिखिएगा, 1/4πε0 बोथ चार्ज का मॉडुलस मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेपरेशन आपका क्या, बोथ चार्ज के बीच में एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एम जी tan थीटा। और इसी को देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4πε0 और मॉड ऑफ क्यू, तो दोनों को एक के अंदर ही ला दीजिए आप, तो क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी tan थीटा। और आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 क्यू स्क्वायर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी tan थीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है आपका कि अगर मान के चलिए मॉड के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर अगर होता है ना, तो मॉड ऑफ 3 को 3 ही लिखते हैं। तो देखिए क्यू का स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मॉड ऑफ क्यू स्क्वायर को हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर। तो इसको देखिए, इसको यहाँ पे लिख डालिए तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी tan थीटा। तो यहां तक तो आप उतार लिए होंगे। उसके बाद कहा गया, अब इसके बाद देखिए यहां पर, इसके बाद देखिए यहां पर क्या करना है आपका, क्योंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है देखिए स्मॉल एंगल थीटा है ना, तो हम लोगों को ये देखिए पता है कि फॉर स्मॉल थीटा के लिए देखिए आपका क्या होता है कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, और tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। हाँ, यहां पर सिर्फ ये याद रखना है कि थीटा आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में, डिग्री में थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। तो स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 के, और tan थीटा अप्रोक्सीमेटली आपका थीटा का। तो इस दोनों से देखिए क्या है कि साइन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली थीटा है, tan थीटा भी अप्रोक्सीमेटली थीटा है, तो इस दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं किसके, साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका हाफ ये, तो ये कितना हो जाएगा, x/2, x बाय क्या हो जाएगा 2 परपेंडिकुलर, ये हो गया। और उसके लिए हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, थ्रेड का लेंथ यानी l, ये बराबर आपका क्या हो गया, x/2l। यानी आप tan थीटा के जगह पर x/2l को रख दीजिए, तो tan थीटा के जगह पर x/2l को रखिए tan थीटा के जगह। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एम जी, और आपका क्या हो जाएगा एक्स बाय 2l। नहीं तो यहाँ पर देखिए ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो आपका क्या हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए और इस एल एम जी को यहाँ लेते आइए, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। नहीं और देखिए एम जी को यहाँ लेते आइए और एल को इधर, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा एल, क्यू स्क्वायर एल, और एक्स स्क्वायर तो यही आपका क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया ना। इसका मतलब है कि यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी का पावर आपका क्या हो जाएगा 1/3। तो यही आपका क्या हो गया इक्विलिब्रियम आपका सेपरेशन हो गया। तो ये प्रॉब्लम को भी देखिए मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जो अपने डाउट को लिखिएगा, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में फिर जेईई मेन के आगे के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है तब।